पिछले वीडियो में बात करी थी एप्लीकेशन पार्ट की। अब बात करेंगे थोड़े बहुत फीचर्स की कि भैया पाइथन के फीचर्स क्या हैं, या फिर इस लैंग्वेज को हम, जो दुनिया में 700 से ज़्यादा 700 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो हम पाइथन उनसे अलग कैसे हुई। तो सबसे पहली बात तो सिंपल एंड इजी टू लर्न है। इसमें जो 30 कीवर्ड्स हैं आर अवेलेबल हैं, वेरी सिंपल हैं, और उसका सिंटेक्स भी इजी है, और रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, सिंपलिसिटी हो जाती है, क्योंकि वो जनरल पर्पस हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है उसके समटाइम्स वी फाइंड द सेम कंटिन्यू ब्रेक ये सब इस टाइप। तो पहला हमारा हो गया सिंपल एंड इजी टू लर्न। ठीक है, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स है ये। वी कैन यूज पाइथन सॉफ्टवेयर विदाउट एनी लाइसेंस एंड इट इज फ्रीवेयर। ओपन सोर्स का मतलब ये रहता है कोई भी कभी भी कैसे भी यूज कर सकता है, और अपना अगर उसका नया कॉन्सेप्ट उसने इसमें ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकता है, बट उसमें थोड़ा उसको फोक वगैरह करना पड़ेगा। ये सब ओपन सोर्स की बातें हैं, अच्छी है बातें ओपन सोर्स की करना, और हमें मालूम भी होना चाहिए उसके बारे में। ओपन सोर्स नथिंग इसमें मतलब जो जूनियर डेवलपर है, सीनियर डेवलपर है, या फिर जो अ, मतलब मेरे पास एक आइडिया है तो मैं सामने जिसकी ये ओन करता है, जो जिसको हम बोलते हैं मास्टर, उसको मैं सीधे बता सकता हूँ कि मेरे को ये चेंजेस करने हैं, तो वो मेन में भी कर सकता है, या फिर मैं अपनी ऐड भी कर सकता हूँ अपने चीज़ें अपने हिसाब से। इट्स सोर्स कोड इज ओपन सो दैट वी कैन कस्टमाइज बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। हाँ, कस्टमाइज कर सकते हैं। जे जाइथन इज कस्टमाइज वर्जन ऑफ पाइथन टू वर्क विद जावा एप्लीकेशंस। ये देखिए, इसका बढ़िया सा एग्जांपल है कि बंदे को पाइथन और जावा पे लगाना था, इम्प्लीमेंट करना था, तो उसने क्या करा, जाइथन कर दी। वाह, गजब। इससे एग्जांपल कहाँ मिलेगा। अच्छा अच्छा। थर्ड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज। बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी फ्रेंडली, बिगिनर फ्रेंडली है। इसमें कोड करना भी आसान हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर। मतलब इसका कोड है जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है कि यही आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और इसी सिस्टम पे चलेगा, विंडोज पे ही चलेगा और कहीं नहीं चल सकता है ऐसा कुछ करके। तो हमने राइट प्रोग्राम इट कैन रन एनी प्लेटफॉर्म rewriting once again. Internally, PVM Python virtual machine is responsible to convert into machine understandable form. Python virtual machine पूरी टेक केयर करती है कि भैया हम चला के देंगे, आप तो चलाओ बढ़िया से, रन करो, लिखो आपका कोड। पोर्टेबिलिटी, पाइथन प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या हुआ आपका, वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म इजीली माइग्रेट कर पाए। पाइथन प्रोग्राम विल प्रोवाइड सेम रिजल्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ये नहीं कि भैया यहाँ पे विंडोज में कुछ और दे रहे हो आप और वहाँ मैक ओएस में करा तो आपने बढ़िया सी वाली प्रीमियम वाली एरर प्रोवाइड कर दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डायनामिकली टाइप्ड इन पाइथन इफ we are not required to declare type of variables। इसमें क्या होता है, डायनामिक टाइप ये हो जाएगी। स्टैटिकली में क्या होता था, आपको बताना पड़ता था कि ये भैया इंट है, ये भैया स्ट्रिंग है, ये कैर है, कैर टाइप है, और यहाँ उतना अगर आप भूल गए हो तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एलोकेटेड कर लेगी। whenever we are assigning the value based on value type will be allocated automatically, काम होता है इधर। hence python is considered as dynamically typed language, okay, but java, c, etc are statically typed language because we have to provide type at the beginning only. The dynamic typing nature will provide more flexibility to the programmer, कुछ टेक केयर करने की जरूरत ही नहीं है। पीवीएम जिंदाबाद। फिर पाइथन जावा नहीं, पाइथन वर्चुअल मशीन, ओके। बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स आपका जो रियल वर्ल्ड एंटिटी
बेस्ड है, जिसको हम अपने कोड में एक्वायर कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई आपकी, प्रोसीजर ओरिएंटेड आपकी जो पास्कल है उससी है वो हो गई। तो पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स लाइक जावा, सी सी प्लस प्लस। Hence we can get benefits of both like security and reusability। सही बात है। प्रोसीजर ओरिएंटेड में आपका सिक्योरिटी इतनी मिलती थी, ठीक है, और रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपका ये दे ही रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, एनकैप्सुलेशन का हो गया, और सिक्योरिटी में हम बात करें तो इसका हो गया, क्या नाम है अपना, अरे एब्स्ट्रैक्शन का, फिर आपका उसका हो गया मल्टीपल यूजेस का, अ, इसका पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, टाइप्स ऑफ दिस थिंग। Interpreted, we are not required to compile Python programs explicitly. Entirely Python interpreter will take care that completion. Okay. If compilation phase interpreter raise syntax error, अब interpreter और compiler भी रहता है इसके अंदर। Once completion successful, then PVM Python virtual machine is responsible for executed। जैसे जावा में JVM होता है, यहाँ PVM है। Extensible, we can use other language programs in Python. The main advantage of this approach, we can use already existing legacy non-Python code. We can improve performance of the application। ऐसा है कि इसका जो मेन एडवांटेज है ना, वो यही कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोड्स हैं पाइथन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसने जावा का जो एप्लीकेशन था उसको रन करने के लिए पाइथन को जाइथन कर दिया था। एम्बेडेड, वी कैन यूज पाइथन प्रोग्राम्स इन एनी अदर लैंग्वेज प्रोग्राम्स। वी कैन एम्बेडेड पाइथन प्रोग्राम्स एनीवेयर। ओके। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, अब भैया इतनी जो रिजर्व कीवर्ड है, जैसे कि हमें कुछ लिखना है सी में, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्या, हेडर फाइल। विदाउट हेडर फाइल हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब इसमें क्या है, पाइथन के पास इनबिल्ट लाइब्रेरी है जिसमें रिजर्व कीवर्ड्स है। बस हमें ये लिखना, हमें इंपोर्ट करनी रहती है चीज़ें। इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसको, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी जगह से कुछ चीज़ हमारे में लाना। तो वो इंपोर्ट करी हमने चीज़ें और उसको यूज़ करी। Being a programmer, we can use this library directly and we are not responsible to implement the functionality। लाइब्रेरी में आपका जो इनबिल्ट चीज़ें हैं वहाँ पूरी कोड लिखा रहता है, उसका बस आपको इंपोर्ट करके यूज़ करना है। लिमिटेशंस ऑफ पाइथन, अब लिमिटेशंस कुछ बून्स एंड बेन्स दोनों में रहते हैं। कुछ ड्रॉबैक रहेंगे, कुछ एडवांटेज रहेंगे। अभी तक एडवांटेज गिन रहे थे, अब लिमिटेशंस देख लो। नॉट यूजिंग फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके। परफॉर्मेंस वाइज नॉट अप to the mark because it is interpreted language। okay, हाँ सही बात है, interpreted language है मतलब लाइन बाय लाइन होगी ऐसा कुछ। फ्लेवर्स ऑफ पाइथन, इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रहने देंगे, वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है, तो फटाफट गिन लेते हैं। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, एम्बेडेड, एक्सटेंसिबल, इंटरप्रेटेड, बहुत प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनेमिकली टाइप्ड, portability, platform independent, high level programming languages, freeware and open source, and last but not least, simple and easy to learn। तो इसके क्या बात कर रहे थे हम, फीचर्स ऑफ पाइथन। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। यहाँ पे भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM यूजिंग पाइथन। पाइथन अगर आ जाइए भाई।